अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ हमारे पीवी कृष्णमाचारी हाई कोर्ट एडवोकेट सीनियर लॉयर के पास हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मेरे साथ में जो है एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले 16 फरवरी 2023 में अब्दुल खदीर नामी एक शख्स जो थे मेदक के रहने वाले, उनका कस्टोडियल डेथ हुआ था। अब्दुल खदीर को जो है 29 जनवरी 2023 को अरेस्ट किया गया था। उनको इलीगल कस्टडी में रख के टॉर्चर किया गया था। 3 फरवरी 2023 को उनको रिलीज़ किया गया। बाद में उनको वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करे। फिर मुझे जब मालूम हुआ तो मैं उस वक़्त के सीएम हमारे के चंद्रशेखर राव साहब, केटीआर साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ट्वीट किया था। उसके बाद में इस केस को बहुत ही सोशल मीडिया पे बात आई। फिर खदीर को गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। उसके बाद में 16 फरवरी 2023 को खदीर का इंतकाल हो गया। मेरे साथ में जो है खदीर की अहलिया, ये अहलिया है, इनका नाम है सिद्धेश्वरी उर्फ फरजाना, और ये उनकी लड़की है सरस्वती अलियास सना। तो तकरीबन क्या है कि 2 साल का अरसा होने को आ रहा है, 2025 हो गया। इस केस को हाई कोर्ट में हम मुसलसल लड़ रहे हैं। कई लोग मुझे जब भी मुलाकात होती दावतों में या वगैरह और सोशल मीडिया पे, साहब वो खदीर के केस का क्या हुआ, खदीर के केस का क्या हुआ, ये मुसलसल पूछते। तो आज हम लोग सब यहाँ पर वकील साहब के आए, ये केस के पूरे डिटेल यानी हाई कोर्ट में अभी तक क्या हुआ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल हमारे पीवी कृष्णमाचारी एडवोकेट सर से, काइंडली एक्सप्लेन अस के अभी तक क्या हुआ, ये थोड़ा केस के बारे में बोलिए ना सर। Actually, in this case, High Court of Telangana, a suo motu writ petition taken up by the Chief Justice, a writ petition number 4 of 2023. And again, the deceased wife Siddheshwari filed a writ petition number 5081 of 2023, seeking to conduct an investigation and to register a case against the who caused the death of the deceased and to pay compensation of the 50 lakhs to the deceased family and to the investigation should be conducted to be adopted by the CBI, independent CBI agency, okay, so that the writ petition is filed and the Chief Justice along with the other judges bench of High Court considered the writ petition and issued notice to the government and the respondents who are caused the death of the deceased. So now the case is pending for the hearing of the both the parties. They have filed some 7 respondents are there. The 7 respondents are there. They have filed out counter. They have the out of the 7 respondents, 6 respondents filed their counters in the petition, and we have to file a counter to the reply to the counters of the respondent number 6 to 2 to 7. So it is the status of the case. So for the last 1 year, it is not listing. It is not coming in the list. Coming in the list. So due to the judge transfers and so many reasons are there, we are hope that it will come in the next month, and we will mention the matter to take up as early as possible, expedite petition, and it will be shortly. It will be completed, I think. बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आप पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एक्चुअली इसमें यह है कि टोटल 7 रेस्पोंडेंट्स है इसके अंदर। केस में ज़रा वो दीजिए इधर। इसमें जो है जैसा ही ये इंक्वायरी हुई थी, उस वक़्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेदक टाउन, जो एसआई इनको उठाकर ले गया था खदीर को, राजशेखर एसआई, सब इंस्पेक्टर आर पवन कुमार कांस्टेबल, बी भरत कुमार कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था और पेंडिंग इंक्वायरी। लेकिन 6 महीने के बाद में इंस्पेक्टर और ये सारे लोग ड्यूटी पे आ गए। तो जो साहब इंग्लिश में बोले, मैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो है 2 केसेस है, 2 केसेस को क्लब करके चलाया जा रहा है। एक जो है चीफ जस्टिस उस वक़्त के सो मोटो एक्शन लिए थे,
वो सो मोटो एक्शन का जो है WP नंबर 4 ऑफ 2023 इसका नंबर है। बाद में जो है इनकी वाइफ को कंप्लेनेंट बना के हमारे PV कृष्णमाचारी साहब एक पिटीशन दायर करे थे, WP नंबर 5081 ऑफ 2023 है। तो इसमें हमारा प्रे ये था कि खदीर को जो है पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके मारा गया है, इसका कंपनसेशन 50 लाख रुपीस दिया जाए, और इनकी वाइफ को या इनकी लड़की को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए भी उसमें है, और इसका CBI इंक्वायरी करे, क्योंकि हम पुलिस खुद मार के पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती। इसमें जो है टोटल 7 रेस्पोंडेंट्स है। एक है स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, नंबर 2 पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक, नंबर 3 पे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक, 4 स्टेशन हाउस ऑफिसर मधुकर PS मेदक पुलिस स्टेशन, राजशेखर सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर, R पवन कुमार सस्पेंडेड कांस्टेबल, B प्रशांत सस्पेंडेड कांस्टेबल। टोटल 7 आर दी रेस्पोंडेंट्स। तो ये 7 लोग जो है ये अपना अपना जवाब दिए, उसके ऊपर वकील साहब को काउंटर डालना है। ये पूरे 7 लोगों का काउंटर डालने का है, और क्योंकि जज नहीं था वहाँ पर, फिर उसके बाद में इंचार्ज जज आए। नाउ द फुल फ्लेज जज हैज़ कम एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बाय नेक्स्ट मंथ और 1-2 महीने में ये डे टू डे ट्रायल पे आकर ये अनकरीब इस हमारे अब्दुल खदीर की जो कस्टोडियल डेथ हुआ था उस पर हमारे को इंसाफ मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट बदल गई, रेवंत रेड्डी साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो खदीर की बीवी से खुद फ़ोन पे बात करके ये बोले थे कि हमारी सरकार आने के बाद में हम इसकी री इंक्वायरी कराएंगे और आपको इंसाफ देंगे। ये सरकार आने के बाद में तकरीबन 4 या 5 लेटर्स में हमारे रेवंत रेड्डी साहब को लिखा हूँ, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब मेदक गए थे इलेक्शन में, पहले जो MLA थे उन्होंने हार गए। अब हमारे मैनापल्ली हनुमतराव साहब के बेटे MLA बने वहाँ पर, उनको भी मैं कई बार बोला इस केस के बारे में, लेकिन कांग्रेस के अब सिटिंग MLA भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और रेवंत रेड्डी साहब भी ध्यान नहीं दिए। एक फंक्शन में जब रेवंत रेड्डी वहाँ पर मेदक गए थे तो सिद्धेश्वरी जाके मिलने की भी कोशिश करे, उनको नहीं मिलने दिए। प्रजावानी में भी गए थे ना आप, जब भी जाके इन CM को मिलके रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे, नहीं दिए। खैर हमारे को पहले तो अल्लाह पे भरोसा है, इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। बाद में हमारे एडवोकेट साहब है और हाई कोर्ट है, बहुत जल्द से जल्द हमारे को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट साहब फॉर डिस्टर्बिंग यू एंड टेकिंग दिस वर्शन ऑफ यू, बिकॉज मेनी पीपल आर आस्किंग मी। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि खदीर के केस का क्या हुआ, खदीर के केस का क्या हुआ। सो आप तमाम दुआ करिए, इंशाल्लाह महीने 2 महीने में ये ट्रायल पर आएंगे। और एक चीज़ ये है, ये बेचारी फाइनेंशियली बहुत परेशान है। ये जो सिद्धेश्वरी उर्फ फरजाना है, ये बेचारी इस्लाम भी कबूल करी, खदीर से शादी करी, पूरे बच्चों को इस्लाम में लाई, तो इतनी तकलीफ़ में है, यानी सुबह खाए तो शाम में खाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। आज यहाँ सिटी को भी आए तो बेचारे मैं किराया डाला, गूगल पे करा तो वहाँ से आए, और ये बच्ची की पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हो गई। शी इज़ एन इंटर स्टूडेंट। मेरी ख्वाहिश है कि लड़की खुद वकील बने, इंटर फर्स्ट ईयर हो गया, इंटर सेकंड ईयर करे, ग्रेजुएशन करे, LLB करे, वकील साहब के हाथ के नीचे काम करे, अपने बाबा का खुद केस लड़े। तो आप लोगों से ताउन की भी अपील है। इनका गूगल पे नंबर है 9553499726 इनका नंबर है। मैं इनका अकाउंट नंबर भी आप लोगों को फेसबुक के ज़रिए दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर डिस्टर्ब।